यहां जो भी आएगा ज्यादातर चांस ये है कि वो मारा जाएगा, हम नहीं मारे जाएंगे। उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, हमने की है। मैं इतिहास बदलने की तरफ चल रहा हूं और मेरे बच्चे पूरी दुनिया का भूगोल बदल कर दिखाएंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बलिदान देने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। मैंने 23 साल से इस क्षण की प्रतीक्षा की है और मेरे गुरुजी का आदेश है, ऐसे मरना नहीं है, बहुत सारे लोगों को मारते हुए मरना है। और जिस दिन मेरे शेर जागेंगे उस दिन केवल इतिहास नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया का भूगोल भी बदलेगा। ये मैं आज बताकर जा रहा हूं और ये मेरी वसीयत है अपने शेरों के लिए। और जहां तक मेरे पोस्टरों का सवाल है, तो मैं तो अपने आप को गर्व करता हूं इस बात पर कि आज पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान कम से कम एक आदमी के खिलाफ खड़े तो हुए। शिवम जैसे मेरे बच्चे, जितने भी आप लोग, नाम लेने में नाम लेता लेता थक जाऊंगा। अब इतने लड़के हैं आपके जैसे, पहले तो शिवम था, अंकुर था, 2-3 थे, आज तो पूरी फौज खड़ी हो गई है भाई। लेकिन फिर भी साइबर सिपाही की पूरी टीम जो हिंदू जागरण के इस अभियान की नींव की ईंट बनी है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी तरह से मेरे बच्चे लड़ते रहो। किसी देखिए, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से कह रहा हूं, इस देश में सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, भयावह आबादी ने पूरे सिस्टम को घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया है। आज भारत का पूरा सिस्टम घुटनों के बल रेंग रहा है। आज स्थिति ये हो गई है, देखिए अभी आप मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का भी आप इंटरव्यू ले रहे थे। आपने देखा होगा कि हमारे जो ये इतने मजबूत विचार बने हैं, वो विचार बने कहां से हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे गुरुजी का आदेश है कि हमें लड़ते हुए मरना है, तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज स्थिति जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनसे कोई शिकायत किसी से नहीं है। और एक बात समझ लो आप पाठक जी, आप सबसे पहले एक बात समझिए, भगवा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर वो अरब में भी किसी को मार रहे हैं तो भगवा पहना कर मार रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ISIS जब किसी का कत्ल करता है तो पहले उसे भगवा कपड़े पहनाता है, फिर कत्ल करता है, क्योंकि इस्लाम की लड़ाई भगवा से है। ये काली शैतानी शक्तियों की लड़ाई भगवा से है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने लड़ाई की जड़ को खोजने पर ध्यान नहीं दिया है। हमेशा ही ज्ञान की लड़ाई अज्ञान से रही है। अज्ञान सदैव ही ज्ञान को खत्म करना चाहता है। अंधेरा हमेशा ही प्रकाश को निगलना चाहता है। दुनिया में सदैव काला रंग भगवे को और सफेद को खत्म करना चाहता है। गंदगी हमेशा अच्छाई को खत्म करना चाहती है। हमेशा जंगल के अंदर रहने वाले जंगली जानवर वो शांति प्रिय लोगों को खत्म करना चाहते हैं। तो भगवा से इस्लाम की लड़ाई नहीं है। और जहां तक मेरे पोस्टरों का सवाल है, तो मैं तो अपने आप को गर्व करता हूं इस बात पर कि आज पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान कम से कम एक आदमी के खिलाफ खड़े तो हुए, एक आदमी के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि प्रतिक्रिया केवल उधर से नहीं होगी। मेरा बहता हुआ गरम लहू क्रांति लाएगा। मेरे शेर जागेंगे और जिस दिन मेरे शेर जागेंगे उस दिन केवल इतिहास नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया का भूगोल भी बदलेगा। ये मैं आज बताकर जा रहा हूं और ये मेरी वसीयत है अपने शेरों के लिए, सारे जवान हिंदुओं के लिए। नरसिंहानंद सरस्वती, मैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का शिष्य, ये बताकर जाना चाहता हूं, बलिदानों के बाद ही कौमें जागती हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बलिदान देने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। मैंने 23 साल से इस क्षण की प्रतीक्षा की है और मेरे गुरुजी का आदेश है, ऐसे मरना नहीं है, बहुत सारे लोगों को मारते हुए मरना है। उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, हमने की है। यहां जो भी आएगा ज्यादातर चांस ये है कि वो मारा जाएगा, हम नहीं मारे जाएंगे। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी गुरु आज्ञा है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, 116 साल का सन्यासी, राम जन्मभूमि के आंदोलन की नींव की ईंट, हिंदू जागरण मंच की जब स्थापना हुई थी तो मेरे गुरुदेव महाराज हिंदू जागरण मंच के संस्थापक संगठन मंत्री थे। आज इस आंदोलन से जितने भी सन्यासी जुड़े हुए हैं, इनके गुरु जुड़े हुए थे, जैसे योगी जी के गुरु जुड़े हुए थे।
हिंदू महासभाई थे, हमारे गुरुजी के बड़े परम मित्र और साथी थे। इन लोगों ने यह आंदोलन खड़ा किया था। राजनीति तो इसमें बाद में आई है। तो यह आंदोलन तपस्वियों के बल पर खड़ा हुआ था, जिसने कई बार सरकारों को बदला है। उस आंदोलन की नींव की एक ईंट है मेरे परम आदरणीय गुरुजी। तो मेरे गुरु का तो आदेश है, लड़ते हुए मरना है, मारते हुए मरना है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे सही दिशा दिखाई है। वरना आज हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हिंदुओं को बलिदान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले गुरु नहीं मिलते। और अगर गुरु सही नहीं मिलेगा तो शिष्य कैसे सही होंगे। मैंने केवल गुरुजी की प्रेरणा से गीता पढ़नी शुरू की थी, वरना मैं भगवान श्री कृष्ण को समझता ही नहीं था। मैंने गुरुजी की प्रेरणा से यज्ञ करने शुरू किए, जाप करना शुरू किया, मां की आराधना करनी शुरू की। मुझे प्रेरणा गुरुजी ने दी, मुझे आदेश दिया, और आज मेरे गुरु का आदेश है। मेरे गुरु का आदेश अक्षरश पूरा किया जाएगा। बहुत बड़ा इतिहास शिव शक्ति धाम डासना से लिखा जाएगा। दुनिया हमारे इतिहास की प्रतीक्षा कर रही है और हम ये इतिहास लिखकर रहेंगे। इतिहास कभी भी कागज से और पेन से नहीं लिखे जाते, स्याही से नहीं लिखे जाते। इतिहास के लिए, लिखने के लिए अपने खून की स्याही और अस्थियों की कलम बनानी पड़ती है और समय की छाती पर अपने लेख लिखने पड़ते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। हम इतिहास को बदलेंगे। मैं इतिहास बदलने की तरफ चल रहा हूं और मेरे बच्चे पूरी दुनिया का भूगोल बदल कर दिखाएंगे। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरे गुरु का दिखाया हुआ मार्ग है। आज मेरे सामने सब कुछ बिल्कुल क्लियर है कि क्या पीछे हुआ, क्या आज हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। मैं भविष्य को पढ़ रहा हूं। अगर मेरे शेर मेरी बात समझकर बलिदान के लिए तैयार हो गए तो न केवल दुनिया का इतिहास बदलेगा, बल्कि नया भूगोल दुनिया का इंतजार कर रहा है। और वो दिन, पाठक जी, आप जैसे दिलेर, शुभम, शिवम जैसे मेरे बच्चे, जितने भी आप लोग, नाम लेने में नाम लेता लेता थक जाऊंगा। अब इतने लड़के हैं आपके जैसे। पहले तो शिवम था, अंकुर था, 2-3 थे, आज तो पूरी फौज खड़ी हो गई है भाई। लेकिन फिर भी साइबर सिपाही की पूरी टीम जो हिंदू जागरण के इस अभियान की नींव की ईंट बनी है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी तरह से मेरे बच्चों लड़ते रहो। किसी व्यक्ति का होना या ना होना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सनातन बचे और ये धरती बचे, पूरी मानवता बचे। और पूरी मानवता तभी बचेगी जब इस्लाम के जिहाद को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है कि आदरणीय गुरुदेव के ऊपर जिस तरह से प्रशासन तत्परता दिखाती है गिरफ्तारी को लेकर, FIR दर्ज करने को लेकर, क्या यही तत्परता इमाम बुखारी के लिए दिखाएगी? 65 केस उसके ऊपर हैं, जिसमें से 6 या 7 NVW है। जल्द ही साइबर सिपाही पे उसका खुलासा करेंगे, ITI के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद उसका खुलासा साइबर सिपाही पे आप देख पाएंगे कि सरकार की क्या मजबूरी है कि आज तक भारत के अंदर बैठा, दिल्ली के दिल पर बैठा हुआ और पाकिस्तान का राग गाता हुआ इमाम बुखारी क्यों अब तक आजाद है। देखते रहिए साइबर सिपाही।